तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं तमाम इंडिया महागठबंधन के जो लोग हैं वो इस समय सड़कों पर उतर चुके हैं और किस तरीके से जो देखने को मिल रहा है, सभी जो है वो सड़कों पर बैठ चुके हैं। पहले हम इनसे बातचीत कर लेते हैं, क्या मामला है, क्या कहना चाह रहे हैं, क्या इनकी मांग है, क्या मांग है आप लोगों की? हम लोगों का मोदी सरकार से और चुनाव आयोग से ये कहना है कि जो अभी गलत नियम लागू किए हैं कि ये वोटर पुनरीक्षण, तो अगर यही करना था तो आप 24 में अपने चुनाव में भी कर सकते थे। आज बिहार में चुनाव है, आप एक महीना में कहते हैं कि हाँ इसको मतदाता को पुनरीक्षण कीजिए, कैसे होगा? आप मांग रहे हैं हमें जन्म प्रमाण पत्र चाहिए, हमें सर्टिफिकेट चाहिए। अब पूछिए कि अब किन लोगों को पास जन्म प्रमाण पत्र है? हम माननीय प्रधानमंत्री जी से कहेंगे कि आप पहले अपने बाबा दादा को जन्म प्रमाण पत्र बता दीजिए, फिर आप मतदाता से मांगिए। अगर आज जो आपको लग रहा है कि मतदाता फर्जी है तो उसका वोट कर लेकर आप प्रधानमंत्री बने हैं, पहले आप इस्तीफा दीजिए। अब ये चुनाव आयोग है, नमकटवा चुनाव आयोग हो गया है। चुनाव आयोग को सोचना चाहिए कि 18 वर्ष के बाद वो स्वयं कहते हैं कि इनको नाम जोड़िए, आज कह रहे हैं कि काटिए, प्रमाण पत्र लाइए। कहाँ से आएगा प्रमाण पत्र? कहाँ से आएगा प्रमाण पत्र? वो प्रमाण पत्र वो कह दे कि हाँ इसमें आधार कार्ड से जोड़िए, आधार कार्ड के आधार पर आप ले लीजिए। अब जिसके पास बाहर से आ गया, घर बसा हुआ है, वो कहाँ से देगा? जो किसी बहुत के पास जो दलित है, पिछड़ा है, अल्पसंख्यक है, महादलित है, इन लोगों को पास किसी को घर नहीं है, रोड पर बसे हुए हैं, गांव में बसे हुए हैं, बिहार सरकार जमीन में बसे हुए हैं, वो कौन सा डॉक्यूमेंट देगा भाई? इसी चीज को हम लोग विरोध कर रहे हैं कि सरकार वापस ले और स्पष्ट आदेश जारी करे। ये नहीं कि आप बाद में चुनाव कागज जमा कीजिएगा, जब तक तो हम चले गए। अभी बिहार से 4 करोड़ मतदाता अभी बाहर आ रहा है, मजदूरी कर रहा है, उसका क्या होगा? वो तो सब वंचित हो जाएंगे। आप यही देना था तो पहले घोषणा करते कि आप लोग मुस्तैद रहिए, 2 महीना 3 महीना में आप ये काम कर लीजिए। आप 1 महीना के अंदर मांग रहे हैं। क्या ये तो आप जान गए हैं कि यहाँ पर हमारी हार हो रही है, जनता जाग गई है, तब जाकर गलत आप नियम लागू कर रहे हैं। इसी को वापस लीजिए, नमकटवा चुनाव आयोग वापस ले ले। हम लोग का क्या जरूरत है धूप में ये जाम करने का? इंजन की सरकार को पता चल गया है कि हम इस बार जाने वाले हैं, सत्ता हमारी जाने वाले हैं। हम कितना भी प्रलोभन जनता को देंगे, इससे जनता हमारे पास नहीं आएगा। तब उसके बाद एक घसगंडा बचा, चुनाव आयोग का सहारा लेके चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट छपवा भी दिया, सारा कंप्लीट हो गया, मगर एकाएक उन्होंने पुनरीक्षण का मामला आया। 25 दिन 1 महीना में क्या 8 करोड़ मतदाता का पुनरीक्षण हो पाएगा? नहीं होगा। इसीलिए वो डर के घबरा गई थी, इसीलिए ये काम किया। इसका इंडिया गठबंधन पुरजोर विरोध कर रही है। दिल्ली चुनाव आयोग से भी मिली, पटना चुनाव आयोग से भी गठबंधन के नेता मिले, उसी को लेके आज पूरे बिहार का चक्का 0 माइल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि इंडिया महागठबंधन के द्वारा भारत बंद का क्या असर है। जो तस्वीरें जो आप हमारे पीछे भी देख सकते हैं और लगातार लोगों से हम बातचीत भी कर रहे हैं। तो इस समय हमारे साथ राजद के युवा नेता नवनीत कुमार झा है, क्या कुछ बातचीत के दौरान बताना चाह रहे हैं, क्या कहना चाहिएगा? देखिए, चुनाव आयोग का जो असंवैधानिक निर्णय है कि 3 हफ्ते में 11 करीब 11 करोड़ मतदाताओं का पुनरीक्षण हो, साफ साफ साजिश है कि जो महागठबंधन के मूलभूत मतदाता है, गरीब है, पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक, हरिजन वर्ग है, उसके वोटरों को हटाया जाए। अब आप बताइए कि 2003 में भी पुनरीक्षण का काम हुआ था, 2 साल से ऊपर का समय लगा था। आज आप बताइए, अब ये कहते हैं कि हम 25 दिन में करेंगे। 2024 में इसी इलेक्टोरल रोल पर चुनाव हुआ था, 30 सांसद जीत के गए एनडीए के यहाँ से, सरकार चल रही है उनकी, तो 30 सांसदों से इस्तीफा दिलवाइए। आप चुनाव कराइए इसी इलेक्टोरल रोल पर, चुनाव कराइए, उसके बाद आप करते रहिए। हमारे यहाँ शिवहर प्रखंड में बीएलओ का 1 दिन में न्यूज चला दिए, आप ही लोग को स्टेटमेंट दे दिया कि बीएलओ डोर टू डोर घूम गया। 1 दिन में संभव है हर वोटर के यहाँ पहुँच जाएगा बीएलओ?
3,17,000 मतदाता है यहाँ पर। कहाँ से BLO पहुँच जाएगा? डोर टू डोर, किसी के घर पर, सब लोगों के यहाँ। अरे तो ये तो भाई सीधी सी बात है। अब कह रहा है कि फॉर्म भर देते तो हो गया। आप वहाँ जाइए ना, पता चले अपना नाम ही नहीं है वोटर लिस्ट में, कहेगा नाम ही नहीं ना, अभी क्या बोलेगा। और ये काम हम लोग को पता चला है कि 3 महीने से कर रहा है ये लोग, अंदर अंदर चुपचाप। महाराष्ट्र में भी किया, वोट बढ़ाया, दिल्ली में वोट बढ़ाया, तो हम कहते तो फिर चुनाव का क्या मतलब रह गया? कहते चुनाव नहीं हो रहा, हम हो रहे आजीवन प्रधानमंत्री, 25 साल 30 साल हम ही रहेंगे। जब चुनाव वैसे ही कराना है, 3-4 करोड़ मतदाता हट जाएगा तो चुनाव क्यों कराना है? बना लो अपना सर्टिफिकेट, ले लो प्रधानमंत्री, संविधान संशोधन कर दो, राजा घोषित कर दो अपने आप को। लोग सवाल ये भी उठा रहे हैं कि अभी इसकी क्या जरूरत है, अभी तो सामने चुनाव भी आने वाला है। ये इसकी जरूरत है कि सिर्फ देखिए टाइमिंग, सिर्फ बिहार और कहीं नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश में 27 में चुनाव हो, जाओ ना वहाँ कराओ, 2 साल का समय कराना, 27 चुनाव कराना, उसके आधार पर लोकसभा का चुनाव 29 में कराओ पूरे देश में, 4 साल का समय कराना वहाँ जाके चुनाव। यही क्यों 2 महीना में आचार संहिता कब लग जाएगा? अगस्त में लग जाए, जुलाई में आ गए, अगस्त में लगे, सितंबर में लगे, कोई जानता है कब आचार संहिता लग जाए? आचार संहिता लग जाए उसके पहले सारा वोट हटा दो। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप सुन सकते हैं कि नवनीत कुमार झा ने क्या कुछ कहा है और तमाम अपनी बातें रखी हैं। और इस समय की तस्वीरें जो है वो भारत बंद की आप देख सकते हैं कि काफी संख्या में जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। तो इस समय हमारे साथ बबलू खान भी हैं, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। क्या कुछ कहना चाहिएगा? देखिए, ये भाजपा और ये नीतीश कुमार के इशारे पे वो लोग समझ गया है कि हमारी सरकार बिहार में नहीं बनेगी, इसलिए ये साजिश के तहत। अब बताइए कि जो आदमी जिसका उम्र 50 साल हो गया है, वो आदमी के पास जन्म प्रमाण पत्र तो नहीं होगा, नया जनरेशन के पास है। आज अचानक से आप जाइएगा, कहिएगा कि जन्म प्रमाण पत्र लाइए, आप कहाँ पैदा हुए थे, ये सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। ये सब साजिश है कि हमारी सरकार किसी तरह से यहाँ बने और जो जनता है उसका, जो गरीब है माने यहाँ जो अल्पसंख्यक के लोग हैं या जो माने पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, उनको किसी तरह से वोटर लिस्ट में नाम हटाने की साजिश है। तो बिल्कुल आप सुन सकते हैं कि क्या कहा इन्होंने कि साजिश की जा रही है। थोड़ा सा हम आगे चलेंगे और तस्वीर है कि तमाम जो लोग हैं, इंडिया महागठबंधन के जो लोग हैं, तमाम अपनी बातें रख रहे हैं और क्या कह रहे हैं। और इस समय शिवर 0 माइल चौक पर हम मौजूद है और इसके माध्यम से आप देख सकते हैं तो तमाम नेताओं से हम बातचीत कर रहे हैं। नवनीत झा से, तमाम जो इंडिया महागठबंधन के नेता है उनसे हमने बातचीत किया, उन्होंने क्या कुछ कहा तो आप देख भी सकते हैं। शिवर से आकिब रेजा की रिपोर्ट। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, शिवर की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, महागठबंधन के नेता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे देख लिया है, देखेंगे, अरे जेल में कितना दमन है तेरे, अरे इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अरे हम